हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ आपसे समक्ष हम रूबरू हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको पूर्ण डिटेल आपको बताएंगे। सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कब आएंगे और इस साल बीएड कितने साल का होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी या नहीं, 1 साल 2 साल या 4 साल के बीएड के साथ शुरू होगा कार्यक्रम या तैयारी शुरू करें अभी या कौन सी बुक पढ़ें अगर तैयारी शुरू कर दें। तो आपको सबसे पहले आप क्या है नया सिलेबस से पहले हम जानेंगे कि फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म जब फॉर्म के आएंगे तो फॉर्म आप कब आएंगे, तो आपको मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तब आप बीएड में प्रवेश करेंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसके लिए फॉर्म कब आएंगे और सिलेबस उसका क्या होगा। फॉर्म जो है ये यूपी बीएड एंट्रेंस बता रहे हैं अगर, तो यूपी बीएड एंट्रेंस फरवरी माह के में फॉर्म आपके आ जाते हैं। अब की बार लेट हुआ था, अब की बार काफ़ी लेट हो चुका था, तो अब की बार 2023 में लेट नहीं होगा। तो फरवरी माह के अंत तक, फरवरी माह में पूर्ण रूप से आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह आप बिहार बीएड का भी मिल जाएगा, राजस्थान में भी मिल जाएगा। इसी तरह सारे बीएड देखने को एंट्रेंस मिल जाते हैं। अब इन सबका सिलेबस आप कैसे पढ़ सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस क्या मतलब एक चीज़ अगर ढंग से फोकस किया जाए तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बहुत लोग गलती किए, उस कारण से वह एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको वो गलती नहीं करना है। अभी आपके पास मतलब सितंबर में अपलोड कर रहे हैं, सितंबर में अपलोड कर रहे हैं वीडियो, अक्टूबर से हम क्लासें शुरू कर देंगे। तो आपके अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 6 महीने का समय आपके पास रहेगा। तो आप अच्छी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर प्रिपरेशन शुरू कर दें, सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सिलेबस इसका क्या है ये देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न 2023 ए यूपी बीएड का बता रहे हैं। इसी में के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसमें प्रवेश परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 पालियों में प्रश्न पत्र आपके होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होता है उसमें क्या होता है, सामान्य ज्ञान होता है, जीके जीएस होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का हो जाता है, तो 50 कितने हो जाएंगे, 100 अंक के हो जाएंगे। और हिंदी या अंग्रेजी जो सब्जेक्ट आपका बेहतर रूप से तैयार है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आपके और 200 अंक के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 0.33 होती है। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब यहाँ पे देखिएगा और क्या होता है, खंड आप प्रथम प्रश्न पत्र की बात होती है। 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी करके कोई भी आप हिंदी इंग्लिश जो बेहतर है उसी को चुनिएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में होता क्या है, सामान्य अभिरुचि और परीक्षण, जिसे रीजनिंग आप कहते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे। बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो वहां से आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बीए, अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर 3rd ईयर से ही आएंगे या पूरे बीए बीएससी बीकॉम से आएंगे, तो इसका भाई सिलेबस निर्धारित नहीं है। एग्जामिनर अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, एग्जामिनर पे यह डिपेंड करता है। जैसे बीएससी में अब की बार का लेवल ज़्यादा हाई हो गया, बीकॉम में लेवल थोड़ा लो था, बीए में लेवल बिल्कुल बराबर था, न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा बिल्कुल इजी था, तो ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। तो इसी तरह ऐसे सभी का होता है। अब ये एग्जाम पर डिपेंड करता है कि साइंस वाले का पेपर कैसा आ गया, आर्ट वालों का। नहीं, जो जान रहे हैं वो सरल है, जो नहीं जान रहे वह कठिन हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती है, पूरा पैटर्न आपका होता है। अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रिपरेशन बीएड एंट्रेंस की कराई जाती है। इसके लिए बुक भी आपको हम बता देंगे अभी। तो उससे पहले हम जानते हैं इस साल बीएड कितने साल का हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हुई थी तब 4 साल की बीएड की बात हुई थी। 4 साल बीएड कहा गया था और 1 साल कहा गया था, 2 साल को बंद करने की बात की गई थी।
जैसे 4 साल मतलब आप इंटरमीडिएट से दाखिला ले सकते थे, ऐसी बात की गई थी, पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा गया। अब की बार चांस ये बन रहे हैं कि 1 साल का बीएड शायद एप्लीकेबल होता है। अगर 1 साल का होता है तब ये दोनों पॉलिसियां लागू हो जाएंगी, 1 साल और 4 साल। अगर ऐसा नहीं होता है तब आपकी वही पुरानी प्रक्रिया 2 साल चलती रहेगी, 2 साल की चलती रहेगी। और अगर नहीं हो रहा है, अगर 2 साल की प्रक्रिया को बंद किया जाता है तब 4 साल और 1 साल की प्रक्रिया को चलती रहेगी। 1 साल में क्या बताया गया था कि अगर आपने कोई मास्टर कोर्स कर रखा है, एमए है, एमएससी है और एमकॉम कर रखा है, अगर एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है तो आपके लिए 1 साल का बीएड होगा, ये कहा गया था। तो ये अब की बार पूरी प्लान था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सारी यूनिवर्सिटियों के पास 1 साल का जो बीएड कराने का प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, कार्य जो करा नहीं सकते, एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए सभी जब तक एलिजिबल नहीं हो जाएंगे तब तक 1 साल का बीएड नहीं होगा। अब की बार शायद अपडेट करके अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो आपकी ये प्रक्रिया होगी, नहीं तो वही पुरानी प्रक्रिया 2 साल की चलती रहेगी। अब अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको अपडेट दे दी जाएगी कैसा होगा सब कुछ। आपके लिए सबसे बड़ा सुझाव क्या है इस समय, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे आप फ्रेशर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तब भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब की बार नहीं अगले बार आप बीएड देंगे। क्योंकि आप जिन्होंने एग्जाम दिया है, कंपटीशन देख सकते हैं, लाखों में रैंक गई है भाई। उनको अंदाजा नहीं था कि उनकी लाखों में रैंक जाएगी, उनको आसान सा लग रहा था। भाई 8 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, अब की बार 8 लाख प्लस हो जाएंगे फॉर्म, क्योंकि अब की बार पहुंच ही गए थे 7 लाख के आसपास। तो अब की बार 8 लाख 10 लाख हो जाएंगे क्योंकि बीएड का क्रेज बढ़ रहा है। तो बीएड के क्रेज बढ़ने के कारण आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं। अगर आप सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो कोई भी बुक हो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, सामान्य ज्ञान पढ़ते रहिए। बेसिक चीजें हैं भाई, आपके जानकारी के लिए भी हैं और आपके अदर एग्जाम में भी काम आ सकती हैं। तो बीएड भाई आप करना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक हो, ये नहीं है हम आपको पैसा खर्च करवा रहे हैं जाइए ही बुक लेकर आइए पढ़िए, कोई भी बुक हो पढ़ते रहिए। उसके बाद क्या करना है, सामान्य हिंदी है, हिंदी अगर देना है तो आप हिंदी पढ़िए, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़िए। अगर कोई आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए और अच्छा है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, उसी में आपकी तैयारी हो जाएगी। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, कोई भी बुक उठा लीजिए, आप पढ़ा कीजिए, 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, भाई कंटिन्यू अगर 6 महीने पढ़ेंगे आपके पास अथाह सागर ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के भंडार हो जाएंगे आप। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कोई बुक पढ़ते रहिए इंग्लिश की। उसके बाद क्या है, रीजनिंग हमारे यहाँ हम आपको बहुत जल्द जो है अक्टूबर के बाद से क्लास उपलब्ध करवाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे, सभी एग्जाम के जो आपके बीएड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर करवाएंगे। तो प्रीवियस ईयर की क्लासें बहुत जल्द दिखना हमारे यहाँ चैनल पर शुरू हो जाएंगी। आप अगर चैनल नए हैं तो आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम वीडियो दें, क्लासों को दूं तो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो यही सब चीजें हैं, आप कुछ भी पढ़ें लेकिन पढ़ते रहिए। बीएड एंट्रेंस का सिलेबस हमने बता दिया है, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, ये भी हमने बता दिया है। और ये पूरा पैटर्न है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहां से पैटर्न को देख सकते हैं। और यही पूरा है, और बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, उसमें हम आपकी पूर्ण मदद करने के लिए तैयार हैं। अब अगर आप चैनल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपकी पूर्ण रूप से मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।